प्यारे, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेंगी प्यारी प्यारी। हाँ तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेंगी प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेंगी प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव, ओ बलिहार राघव। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव, ओ बलिहार राघव। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री विश्वामित्र जी भगवान के स्वरूप में खो गए। को मैं कहाँ चलेऊ नहीं बूझा। महाराज विश्वामित्र जी की भाव भंगिमा देखे राम जी के प्रति महाराज भी आनंद में आ गए। दशरथ जी बोले विश्वामित्र जी से कहिए मुनिवर आपके आने का कारण क्या है यहाँ पर? आप एक बार केवल मुझे कारण कहिए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। यही कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर आया है। महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, कहे राजन असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। महाराज मुझे असुरों का समूह सता रहा है और आज मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूं। चक्रवर्ती जी सुनते आवेश में आ गए। सेवकों को आदेश दिए निकालो मेरा धनुष बाण, अभी समाप्त करता हूं असुरों को। विश्वामित्र जी बोले आप रहने दीजिए महाराज, आप न निकालिए। बोले मैं न निकालूं? आपको संशय है मैं मार नहीं पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले संशय नहीं महाराज, पूर्ण विश्वास है आप मार देंगे। तो फिर मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले महाराज आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आप धनुष बाण न निकालिए। महाराज बोले मेरे घर में तारने वाला कौन? तब विश्वामित्र जी बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद मैं हो सनाथा। श्री विश्वामित्र जी ने कहा महाराज छोटे भैया जी के साथ आप रघुनाथ जी को दे दीजिए। आपके राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे। और मैं एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ विश्वामित्र भी सनाथ हो जाएगा, इसलिए आप राम जी को दे दीजिए। आप दर्शन करिए, जीवन में दो लोगों ने बात कही है मानस जी में। एक विश्वामित्र जी बोले आप राम जी को देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्या अब तक विश्वामित्र जी अनाथ हैं? और एक बाली ने कहा, बाली जब सुग्रीव से लड़ने गया तो जाने के पहले उसकी पत्नी तारा ने पांव पकड़ लिया बाली का।
कहा प्रभु जीवन में पहली बार मैं आपको रोक रही हूं। क्यों? आज यदि आप गए तो फिर गए। क्यों? सुन पति जिन ही मिले सुग्रीवा। सुग्रीव जिन दो लोगों से मिले हैं वो दोनों इतने बलशाली हैं कि युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। कालहु जीत सकहि संग्राम। आज यदि आप गए ना तो लौट के नहीं आएंगे प्रभु। बाली बहुत ठहाका मार के हंसा, कहा डरपोक तू क्या समझती है, मैं राम को नहीं जानता हूं, भले न मिला हूं, लेकिन एक बात जानता हूं। क्या? समदर्शी रघुनाथ। राम समदर्शी है, वो मेरे में और सुग्रीव में भेद नहीं करेंगे कोई। और तू बार बार कहती है राम मुझे मार देंगे मार देंगे। है पगली, मैं तो यही मनाता हूं कि तेरी बात सत्य हो जाए। जाओ कदाच मोहि मारहि, यदि राम मुझे मार दिए तो मैं घोषणा करता हूं तुम सबके रहते हुए भी मैं अनाथ हूं। कम से कम राम के हाथ मरने के बाद ये अनाथ सनाथ हो करके मरेगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। राम के साथ मेरा संबंध जुड़ जाएगा, भले शत्रुता का क्यों ना हो। और जीवन में जिसका राम जी से संबंध जुड़ गया ना वही सनाथ है, बाकी सब अनाथ है। विश्वामित्र जी बोले आप राम जी को दीजिए, मैं अनाथ हो जाऊंगा। आपको एक बात बताऊं, दशरथ जी का चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले महाराज देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, दान देना चाहिए तो प्रसन्न मन से। देहु भूप मन हर्षित, इस अज्ञानता का त्याग करिए। आप यदि राम को देंगे तो आपकी प्रशंसा कीर्ति बढ़ेगी और आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। क्या दशरथ जी अज्ञानी हैं? ब्रह्म को जन्म देने वाला पिता अज्ञानी है। विश्वामित्र जी दशरथ जी को अज्ञानी बोले, तजहु मोह अज्ञान। जिन दशरथ जी के बारे में कहा गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, उन महाराज को विश्वामित्र जी अज्ञानी बोल रहे हैं। दशरथ जी अज्ञानी है का? तो विश्वामित्र जी क्यों बोल रहे हैं? आपको एक भीतर की बात बताऊं। दशरथ जी मन में सोचे, दशरथ आज यदि ज्ञानी बनोगे ना तो राम को देना पड़ जाएगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का जिससे राम ही दूर जीवन से चले जाए। इससे अच्छा जानबूझकर आज अज्ञानी बन जाओ, हमको कुछ नहीं मालूम है। महाराज जानबूझकर अज्ञानी जैसा व्यवहार करने लगे। विश्वामित्र जी बोले अज्ञान का त्याग करिए। महाराज ने मुख खोला, कहा मुनिवर मैंने मांगने के लिए कहा, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे। जीवन के चौथेपन में कैसे कैसे 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव भगवान जानते हैं। आप राम को मांगने आ गए हैं ना। मैं एक बात कहूं, राम में 2 अक्षर हैं, रा और म। मैं आपसे एक बात कहता हूं, भूमि में भी 2 ही अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? आप भूमि मांग लीजिए, आप जितना कहिएगा उतना मैं भूमि दे दूंगा आपको। मांगहूं भूमि धेनु धन महाराज बोले भूमि में भी 2 अक्षर होते हैं। आप भूमि मांगिए, मैं भूमि दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले धन में भी 2 अक्षर होते हैं, धन मांगिए धन दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले कोष में भी 2 अक्षर है, आप कहिए अयोध्या का सारा कोष लुटा दूंगा। बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले गुरुदेव गौ में भी 2 अक्षर है, गौ मांग लीजिए ना, गौ दे दूंगा। बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले अब मैं क्या बताऊं आपको, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं, आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए ना।
मैं एक क्षण विलंब नहीं करूंगा, अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, राम देत नहीं बनई गोसाई। मैं अपने राम को नहीं दे पाऊंगा। स्पष्ट वाक्य में श्री चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया, नहीं दूंगा। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान इस प्रसंग पर कहते हैं, चक्रवर्ती जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, मुनिवर राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं। मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघव मैं न दूंगा। आपको पता है कि ये चारों बच्चे मुझे कैसे मिले? मैं जानता हूं। करियत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, सुत चार मैंने पाया। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में। छवि पान करते करते, छवि पान करते करते राघव मैं न दूंगा। आप कहते हैं मेरे बच्चे निशाचरों को मारेंगे, आपको दिखाई नहीं देता है? कहाँ छोटे छोटे फूल जैसे मेरे बच्चे, कहाँ घोर निशाचर। ये कैसे लड़ेंगे उनके साथ? लड़के हैं राम लक्ष्मण, कहिए कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। कह
चरण पर बड़े चरण पर दृगनीर ढरते ढरते राघव मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते 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 राघव महाराज ने मना कर दिया। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। स्पष्ट वाक्य में श्री चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया, नहीं दूंगा। और आपको एक बात बताऊं, बड़ी अद्भुत बात। महाराज ने जब मना किया ना तो विश्वामित्र जी को बुरा नहीं लगा, उनको बहुत आनंद हुआ। तो स्वामी जी कहते हैं, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। प्रसन्न क्यों हो गए? विश्वामित्र जी सोचने लगे, धन्य है महाराज आप, धन्य है। आज मुझे पता चला है कि भगवान हम विरक्तों को छोड़ करके एक गृहस्थ के घर में क्यों आते हैं, आज पता चला है। मैं महात्मा होकर जितना राम को प्रेम नहीं कर पाया, एक गृहस्थ होकर के आपने उतना प्रेम कर दिया। आप मेरे से भी धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। लेकिन राम जी को तो ले जाना है। विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मानसिक संकेत किया। तब गुरु जी ने कहा, राजन मैंने राम जी को शिक्षा दे दी है, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए आप विदा करिए। एक महात्मा कह रहे थे कि तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, मतलब बहू के विधि से समझाया। क्या समझाया? गुरु जी बोले, मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक बाबा जी के साथ ये जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू आएगी नहीं। बहु विधि समझावा। तो यदि चाहते हैं कि घर में बहू आवे तो विदा करिए। अब आप बताइए, लाभ किसको अच्छा नहीं लगता? महाराज देखें, यहां तो ऑफर मिल गया, सेंड 1 गेट 2 बैक। एक को भेजिए 2 आएंगे। महाराज तुरंत आंसू पोंछकर, अत्यादर दूतनय बुलाए, अत्यादर दूतनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। महाराज ने अति आदर पूर्वक राम लक्ष्मण को बुलाया, हृदय से लगाया और अनेक प्रकार से शिक्षण किया। क्या? जिस प्रकार आप आज तक मुझसे पूछ पूछ कर दोनों भाई व्यवहार करते रहे, आज के बाद आप विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करेंगे। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर आप ये न समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। मेरे प्राणनाथ सुत दो, और आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके माताओं को रनिवास में प्रणाम किया और विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। चलते चलते
ताटक बन आया रास्ते में जहां ताड़का रहती थी। यहां आजमगढ़ का कोई है? आजमगढ़ के उधर भी लोग बैठे। हाँ हाँ, अच्छा, हम बुला नहीं तो पूछ रहे थे। आजमगढ़ के पास एक जगह है अतरौलिया, वहां, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, वहां एक स्थान है बहिरा देव स्थान, प्रथम देव स्थान। हम लोग वहां लगभग 2-2.5 साल पहले राम कथा गाने गए थे। बड़ा सिद्ध स्थान है, अद्भुत स्थान। तो वहां जाने पर महंत जी जो थे, श्री महंत जी बोले, महाराज यही ताड़का रहती थी, आज भी पूरा वन जैसा क्षेत्र है वो। और बोले यहीं पर राम जी को वो 2 विद्याएं प्राप्त हुई। तो ताटक बन आया जहां ताड़का राक्षसी रहती थी। ताड़का को पता था कि राम लक्ष्मण विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है, पहले से तैयार थी। इधर विश्वामित्र जी राम जी को सावधान करे कि बचिए के बाबू, ताड़कवा यही जा रहे ले। हाँ हाँ, ये बात सुनी ताड़का क्रोध करी भाई, विकराल रूप धारण करके ताड़का दौड़ी। लक्ष्मण जी निकाल लिए बाण मार देंगे, राम जी हाथ पकड़े, लौकत नहीं खे, अबला है। विश्वामित्र जी बोले अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए इसको। और जैसे गुरु जी ने कहा, राम जी बोले लक्ष्मण जी से, भाई आप रखो। राम जी निकाले अमोघ बाण, एक ही बाण प्राण हर लेना, दिल जानते ही निज पद देना, दिल जानते ही निज पद देना, दिल जानते ही निज पद देना। बरिश निज नाथ ही जय तेने, ज्ञान दिखऊं बेजा देने, जाके लागन सुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आसन, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया। भाई जी, राम जी नहीं जानते थे, राम जी ये नहीं जानते थे कि हमारे चरण रथ से इनका मोचन है, कहिए। तो राम जी काहे ने छुआ दिया आकर के? प्रश्न है ना। मैं आपको 1-2 भाव सुना रहा हूं। एक दिन मन में भाव आया, क्यों ऐसा हुआ होगा? राम जी तो खुदे कर सकते थे, राम जी क्यों नहीं किए? पहली बात, अपने श्रेष्ठ के साथ जब रहते हैं ना, तो अपने मन से व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये संस्कार है। अपने श्रेष्ठ के साथ जब यात्रा में रहते हैं तो अपने मन से व्यवहार नहीं करना चाहिए, मनमुखी नहीं होना चाहिए, पहला कारण। दूसरा कारण, राम जी विश्वामित्र जी को बड़ाई दिलाना चाहते हैं। आगे चलकर जगत कहे कि विश्वामित्र जी ने राम जी को ला करके अहिल्या जी का उद्धार करा दिया। राम जी विश्वामित्र जी को जगत में प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं, इसलिए नहीं की। तीसरी बात, अब एक तीसरी बात मैं बताऊं आपको। ये जितने संत हैं ना समाज में, ये सब भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं। ये समाज में घूमते हैं, गांव गांव नगर नगर घूमते हैं, और कोई पात्र यदि दिखाई पड़ जाए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो तीसरी गली में चौथे मकान में ना आपका भगत रहता है, प्रभु उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखिएगा। संत जब किसी पर कृपा करने के लिए कह देते हैं, फिर भगवान पात्रता का विचार करना बंद कर देते हैं, उस जीव पर कृपा कर देते हैं। आपको उदाहरण दे रहा हूं। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाई खेल रहे थे बचपन में। राम जी लक्ष्मण जी को बोले कि आप लक्ष्मण जी मेरे दल में रहेंगे, भरत जी और शत्रुघ्न जी आप दोनों विरोधी दल में रहेंगे। भरत जी राम जी के आगे आके रोने लगे, कहे भैया हम तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़े हो सकते,
आप हमको अपने विरोध में क्यों रख रहे हैं प्रभु? राम जी बोले, भैया आप सामने के दल में रहेंगे ना तो मैं आपको देखता रहूंगा और आप अपने भैया को देखते रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सामने के दल में चले गए। अब खेल क्या है, एक गेंद ला के रख दिया गया बीच में, कहा गया इधर से मारना है और उधर से मारना है, जिसके पास गेंद आके रुक जाएगा वो हार जाएगा। आप समझ रहे हैं? एक गेंद आया, इधर से मारना है, राम जी का दल मारेगा, उधर से भरत जी का दल मारेगा, इधर से ये मारेंगे उधर से वो मारेंगे, जिसके पास गेंद रुका वो हार गया। राम जी ने गेंद को मारा भरत जी की ओर, जितना तेज राम जी ने मारा भरत जी उसके दुगने तेजी से उस गेंद को राम जी की ओर मारे। शत्रुघ्न भैया बोले, भैया आप क्या किए? भैया कितना धीरे फेंक मारे थे, आप इतना तेजी से क्यों मार दिए? भरत जी बोले, शत्रुघ्न वो गेंद मूर्ख है, पूरा जगत राम के चरण की ओर दौड़ता है, वो राम के चरण को छोड़कर इधर आ गया था, मैंने उसको फिर से राम की चरण की ओर भेज दिया। लेकिन जैसे भरत जी ने मारा, अब राम जी मारे नहीं, राम जी उस गेंद को रोक लिए, और जैसे राम जी गेंद रोके राम जी हार गए। लक्ष्मण भैया बोले, नाराज हो गए, आप जानबूझकर भरत भैया को जिता देते हैं, आपने गेंद क्यों रोका? राम जी बोले, क्या करूं, मेरा भरत साधु है लक्ष्मण, और साधु यदि किसी को मेरी ओर भेज दिया मैं उसको कैसे फेंक सकता हूं, भगा सकता हूं, इसलिए मैंने उसको रोक लिया अपने सामने। ये है पात्रता। संत जब किसी पर कृपा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो संत भगवान फिर नहीं सोचते वो कृपा करने के लिए है कि नहीं है, भगवान तुरंत कृपा करते हैं। इसलिए राम जी कहते जीवन में कुछ करो चाहे मत करो, प्रथम भक्ति संतन कर संग, पहली भक्ति संत का संग करिए। विश्वामित्र जी ने कहा, कृपा करो। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे राघव सरकार ने तुरंत चरण रज का स्पर्श करा दिया। ये प्रसंग मैंने एक दो दिन पहले आपको सुनाया था। बीच में मां अहल्या खड़ी हुई, कहीं प्रभु आज तक लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, आज पता चला मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। नाथ, श्राप न दिया होता तो आज अहिल्या को आपका दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता। एक वरदान दीजिए, मेरा मन आज के बाद आपके चरण को छोड़कर कहीं न जाए। क्यों कह रही हूं प्रभु? इस चरण को मैं जानती हूं, इसी चरण से गंगा जी निकली है। और राम जी, आपको एक भीतर की बात बताऊं, गंगा जी आपके चरण से निकली थी ना, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को सिर पे धारण कर लिया। लेकिन प्रभु, आज मैं ना